कतर की आवाज उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया फरजाना सफदर की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। ज़राअत की कतर बैनुल-अक़वामी नुमाइश कल अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, जबकि फूड सिक्योरिटी के शोबे में कतर की ज़बरदस्त कामयाबी और खुद कफालत की वसी पैमाने पर तारीफ की जा रही है। मिलिट्री पार्टनरशिप की दोहा स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस बराए 2023 ने कानून के नफाज और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती की हिफाजत के लिए आलमी बरादरी की मदद को रासिख किया है। शर्म शेख की सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद लोगों के कत्ल की धमकियां दी हैं। जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत की जानिब से सदर पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट के इजरा का अमरीका ने बहुत संजीदगी से खैर मकदम किया है, जबकि रूस इस इक़दाम का मजाक उड़ा रहा है। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर बलदिया और दोहा एक्सपो 2023 की मेज़बानी की कौमी कमेटी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस्सबई ने इस कंपनी और ग़िज़ाई कंपनी हसाद के दरमियान दोहा एक्सपो 2023 के मौके पर ग़िज़ाई शोबे की सरपरस्ती के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखतों की तक़रीब में शिरकत की है। उधर नुमाइशों और कॉन्फ्रेंसों के दोहा सेंटर में वज़ारत बलदिया के ज़ेर इंतज़ाम जारी ज़राअत की 10वीं कतर इंटरनेशनल नुमाइश को जो कल अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, उसके इंतज़ामात और उसमें रखी जाने वाली अशिया के तनव्वुर को उसका विजिट करने वालों और उसमें हिस्सा लेने वाले मकामी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स की तरफ से बहुत सराहा जा रहा है। इन लोगों ने कहा है कि इस नुमाइश का इनेकाद कतर की जो ज़राअत के शोबे में तरक्की करने की कोशिशें कर रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी है। कतर फूड सिक्योरिटी और ग़िज़ाई अशिया के शोबे में खुद कफालत के लिए कोशां है कि ये दोनों शोबे कतरी हिकमत अमली में अव्वलीन अहमियत के शोबों में सरे फहरिस्त हैं। मिलिट्री पार्टनरशिप की कतर स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2023 और उसकी साइडलाइन में मुनाकिद की गई नुमाइश आज अपने इख्तिताम को पहुंच गई। कतर ने मुआहिदा शुमाली ओकियानूस नेटो के ताउन से इस कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की मेज़बानी की थी। कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले वफ्दों ने इसमें शिरकत करने वालों की इतनी बड़ी तादाद में मदऊ किए जाने की तारीफ की और कहा कि इन सब की शिरकत कानून के नफाज और बैनुल-अक़वामी अमन सलामती की हिफाजत के लिए आलमी बरादरी की मदद और हिमायत की अक्कासी करती है। काबिज फौज ने धमकी दी है कि माह रमजान की आमद से पहले मगरबी किनारे में फलस्तीनियों को कत्ल करने की कार्रवाइयों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, जबकि कल इतवार के रोज शर्म शेख में एक सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन, इसराइल, मिस्र, उर्दन और अमरीका के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उधर काबिज इसराइलियों की जेलों में कैद फलस्तीनी कैदी इसराइली कौमी सलामती के वजीर एतमार बिन गफीर के इक़दामात को मुस्तरद करते हुए मुसलसल 4 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं, जबकि उसकी जेलों में उसके बयान करदा इक़दामात नाफिज करने की कोशिशें की जा रही हैं। कैदियों के मीडिया ऑफिस के तर्जुमान हज़म हसनैन ने कहा है कि काबिजों को कैदियों के मुतालबात के सामने झुकना पड़ेगा कि एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और फलस्तीनी मुज़ाहमत और आवाम की इस एहतजाज को मुकम्मल हिफाजत हासिल है। इराकी इंतजामिया ने मुल्क की शुमाली गवर्नरी की जुनूब मगरबी इलाके में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उसे अंदेशा है कि दाइश तंजीम रमजान के महीने में वहां हमला कर सकती है। सलाहुद्दीन ऑपरेशन में इराकी फौज की मदद करने वाली फोर्सेस के मुताबिक फौजी कमान के बयान में कहा गया है कि दरिया दजला के मगरिब से लेकर अशरकात इलाके तक सलाहुद्दीन गवर्नरी के तमाम इलाके इस वक्त कंट्रोल में हैं। बयान के मुताबिक दाइश और इसके अनासिर के हमलों में 90% तक कमी आ चुकी है।
डोनेट्स्क की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के मशरकी इलाके बाखमूद से यूक्रेनी इनखला की कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। इसके बिलमुकाबिल अमरीकी इंतजामिया ने मौजूदा हालात में फायरबंदी की किसी भी अपील को मुस्तरद कर दिया है। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी हालात में बचाव के कामों के कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्थ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की हर मुमकिन कोशिश है कि अनाज की बरामदात का समझौता बरकरार रहे, जिसकी रूह से यूक्रेन को बहर अस्वद के रास्ते अनाज बरामद करने की इजाज़त है और आज इस समझौते की मुद्दत ख़त्म हो रही है। जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत के दूसरे इब्तिदाई या तमहीदी इदारे ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रूसी प्रेसिडेंसी में बच्चों के हुकूक की कमिश्नर मारिया बेलोफा की गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत की अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये मुकदमा रूसी फौजों की जानिब से यूक्रेन के यतीम खानों से सैकड़ों बच्चों के ले जाने और फिर इनमें बहुत से बच्चों को रूस में गोद ले लिए जाने के वाक़यात से मुतालिक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले पर वसीतर रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है और अदालत के इस फैसले का जवाज मौजूद है और इससे बहुत दूर मॉस्को में रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सदर डिमित्री मेदवेदेव ने सदर पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट का मजाक उड़ाया है, जबकि बच्चों के हुकूक की रूसी कमिश्नर मारिया बेलोफा ने, जिनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए हैं, कहा है कि अच्छा है कि आर्मी बरादरी ने हमारी तरफ से अपने बच्चों की मदद करने की कदर की है। हम उन्हें फौजी कार्रवाइयों वाले इलाकों में नहीं छोड़ सकते। वाशिंगटन ने रूसी और चीनी सदूर की मुतवक्का मुलाकात से पहले अपने इस खदशे का इजहार किया है कि इससे चीन के साथ शिद्दत में इजाफे के नताइज बरामद हो सकते हैं, जबकि यूक्रेन ने इस जंग के खात्मे के लिए जो रूस ने एक साल से उसके खिलाफ शुरू कर रखी है, चीनी किरदार के बारे में ओपिनियंस का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि चीनी सदर शी जिनपिंग परसों पीर के रोज से रूस का दौरा करने वाले हैं, जिसके दौरान वो अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता साल फरवरी के महीने में ये जंग शुरू होने के बाद से अब तक ये चीनी सदर का पहला दौरा रूस है। मॉस्को और बीजिंग ने कहा है कि इस दौरे में होने वाले मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फरोग देने पर मरकूज रहेंगे। और अब कुछ इक्तिसादी खबरें। इस्लामी मालियात की 9वीं दोहा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी बयान में इस्लामी मालियाती इदारों पर जोर दिया गया है कि वो अपनी अपनी मजाजी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड बनाएं, जिसमें इस्लामी मालियाती मसनूआत, इस्लामी माशियात और इस्लामी मालियात असासे मुतारिफ कराए जाएं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का ताउन भी हासिल करें कि इनके यहाँ इस शोबे की तालीम और ट्रेनिंग देने के इंतजामात किए जाएं। नुमाइशों और कॉन्फ्रेंसों के दोहा सेंटर में 10वीं कतर इंटरनेशनल ज़रई नुमाइश जारी है, जो कल 19 मार्च को अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, जबकि यहाँ एक वाज़ेह हिकमत अमली और तय करदा मंसूबों के मुताबिक इस शोबे में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। ज़राअत से मुतालिक इस बड़ी नुमाइश में दुनिया के 55 मुल्कों की 675 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो ज़राअत और खेती बाड़ी के शोबे में महारतों के तबादले, इस अहम शोबे की नई इजादात और इसमें बिजनेस के मकामी और बैनुल-अक़वामी सतहों के मौक़े फराहम कर सकती हैं। हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की तकरीब में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का दूसरा बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुसलसल 9वीं बार दुनिया में खरीदारी के लिए बेहतरीन हवाई अड्डे और मशरिक़ वस्ता का बेस्ट एयरपोर्ट होने के अवार्ड भी जीत लिए हैं। कतर में मुआविन टेक्नोलॉजी सेंटर मिड्डा ने
یونیفائیڈ عربی بریل پورٹل پروجیکٹ پر 2023 کے عربی ڈیجیٹل مواد کے لیے اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن ایوارڈ برائے مغربی ایشیا جیت لیا ہے۔ قطر کا تیار کردہ عربی بریل پورٹل 8 پوائنٹس فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے پہلا انیشیٹو یا پہل ہے۔ لبنانی بینک کے گورنر ریاض سلامہ اب یورپی تفتیش کاروں کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ ان کی یہ پیشی ان کی دولت اور منی لانڈرنگ کے شبہات پر مرکوز تحقیقات کا ایک حصہ ہے۔ اور آج کی آخری اقتصادی خبر یہ ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اب قدرے اضافہ ہوا ہے، جبکہ خرید و فروخت کے سابقہ سیشن میں تیل کی قیمتیں ایک سال سے بھی زیادہ مدت کی کم ترین سطح پر چلی گئی تھیں، اور اب اس اضافے کے بعد نقصانات کی کچھ تلافی کا امکان ہے، کیونکہ سوئس ریگولیٹرز کی جانب سے کریڈٹ سوئس بینک کو مالی بچاؤ فراہم کرنے کا فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد اب تیل کی منڈیوں میں کسی حد تک سکون محسوس کیا جا رہا ہے۔ آج کا دوسرا نشر ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ زراعت کی قطر بین الاقوامی نمائشیں کل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں، جبکہ فوڈ سیکرٹری کے شعبے میں قطر کی زبردست کامیابی اور خود کفالت کی وسیع پیمانے پر تعریف کی جا رہی ہے۔ ملٹری پارٹنرشپ کی دوحہ اسٹریٹجک کانفرنس برائے 2023 نے قانون کے نفاذ اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کے لیے عالمی برادری کی مدد کو راسخ کیا ہے۔ شرم الشیخ کی سربراہ کانفرنس کے انعقاد سے پہلے اسرائیل نے مغربی کنارے میں مزید لوگوں کے قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ جرائم کی بین الاقوامی عدالت کی جانب سے صدر پوٹن کی گرفتاری کے وارنٹ کے اجرا کا امریکہ نے بہت سنجیدگی سے خیر مقدم کیا ہے، جبکہ روس اس اقدام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر محمد اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔